हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी पूर्वालोकन सीरीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूर्वालोकन सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें आज हमारा डे है 14। डे 14 में आज का हमारा टारगेट और टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और आपको पता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सिर्फ RO के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही चल गया होगा कि अब LT ग्रेड और GIC के भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो हमारा उसके लिए भी हम प्रिपरेशन अभी से चालू कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये सारे टॉपिक उसमें भी आते हैं। तो चलिए एक टॉपिक से बहुत सारे अपने एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक टारगेट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे आंदोलन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम नोट्स कवर करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में, जैसा कि आपको पता ही है मैं कराती हूँ, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपना PYQ में थोड़ा टाइम लेंगे और आराम से करेंगे। अभी भी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेटर है। आवाज़ बहुत अच्छे से निकल रही है, थोड़ी मोटी ज़रूर है लेकिन निकल रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आवाज़ को और हम अपने स्टडी पे फोकस करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आपको पता है कि वीडी सावरकर को विनायक दामोदर सावरकर कहते थे, के द्वारा 1899 में, जिस पर मैं टिक मार्क करती हूँ, जिसको सर्कल करती हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखिए और अगर चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो बहुत ध्यान से उसको सुनिए और पढ़ते हुए चलिए। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि बाघा जतिन के नाम से कौन जाना जाता था। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना करी। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट IS की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर ये आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई। इसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 को बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव AD चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया
तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल के सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड वर्तमान काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 साल की अवस्था में फांसी दे दी गई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु के द्वारा हत्या की गई। हत्या संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। चढ़गांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरावल प्रमुख थी। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चढ़गांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। दिसंबर 1931 में बंगाल को 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या करी। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हमारा पूर्वालोकन का नोट्स फिनिश होता है और अब हम चलते हैं PYQ करने में। अब PYQ हम बहुत ही आराम से करेंगे और जितने भी पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं वो सारे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए PYQ को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब करते हैं अपने PYQ। हमने अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, अब PYQ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, थोड़े से ज़्यादा हैं PYQ, तो हमें फास्ट फॉरवर्ड में करना है, फास्ट, लेकिन हर एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो हमें पता है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई। तो अभिनव भारत की स्थापना हुई है 1904 में। कहाँ पर हुई? तो नासिक, महाराष्ट्र में हुई है। किसने करी? तो VD सावरकर ने करी। VD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला, ठीक है। तो मित्र मेला उन्होंने 1899 में स्थापित की थी, जो कि 1904 यानी 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा अभिनव भारत से संबंधित है VD सावरकर। और इन्होंने कब इसकी वो करी है? तो 1904 में करी। कहाँ पे करी है? तो नासिक में करी है। नासिक में कहाँ पे? महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। कब शुरू किया? तो 1904 में शुरू किया। कहाँ शुरू किया? तो नासिक में शुरू किया, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभी हमने देखा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो नासिक में। कब किया गया था? तो 1904 या फिर 1905, जो भी आए वो आप लगा सकते हैं। किसने शुरू किया? तो वीडी सावरकर ने शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, ना कि 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया? तो फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो गुप्त संगठन था अभिनव भारत। ठीक है, कब स्थापित हुई? तो फिर से देखते हैं 1904 में। कहाँ स्थापित हुई? तो नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। 1904 में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे? नासिक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो चलिए देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल की। कब की? तो अभी हमने कई बार देखा 1904 में की। कहाँ करी? तो महाराष्ट्र में करी, नासिक में। सेकेंड है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तो मैजनी की जीवनी शायद वीडी सावरकर, एक सेकंड देखते हैं। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये एकदम सही बात है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो यहाँ पर आपका मैजनी की जीवनी इन्होंने नहीं लिखी है, मैजनी की जीवनी लिखी है, एक सेकेंड, मैजनी की जीवनी, अच्छा हाँ लिखी है, मुझे लगा था लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है, नहीं, हाँ तो ये सही है। वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा करी। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलस बंदरगाह पहुंचा, जो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो चारों ही पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी? तो हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बागा जतीन के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, वो कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना इसमें जो है पी मित्र ने की थी। अब थोड़ा सा अनुशीलन समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुशीलन समिति जो है वो 3 जगह पर स्थापित हुई थी। एक तो हुई थी मिदनापुर में, दूसरी हुई थी ढाका में और तीसरी हुई थी कलकत्ता में। तो मिदनापुर में 1902 में स्थापित हुई, ढाका में अक्टूबर 1906 में स्थापित हुई और कलकत्ता में ये 2 जगह पर स्थापित हुई थी, मार्च 1902 में और 1902 में, 2 ही जगह एक साथ 1902 में। ठीक है, तो अब मिदनापुर में जो 1902 में स्थापना हुई थी वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने करी थी। ठीक है, ढाका में जब अक्टूबर 1906 में अनुशीलन समिति स्थापित हुई तो उसमें पुलेन बिहारी दास जो कि सर्वाधिक संगठित थी, इसमें उनका योगदान था। उसके बाद कलकत्ता में 2 अनुशीलन समिति हुई हैं। एक तो सतीश चंद्र बसु जो कि शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार है, दूसरे हैं प्रमथनाथ मित्र जो कि उसमें अध्यक्ष थे, और जतिन नाथ बनर्जी बागा जतिन थे, और बरेंद्र नाथ घोष जो कि सुमित सरकार के अनुसार है। तो यहाँ पे कलकत्ता में 2 टाइप की मानी जाती है, एक तो सचिन चंद्र बसु वाली और दूसरी प्रमथनाथ मित्र और जतिन्द्र नाथ बनर्जी बरेंद्र नाथ घोष वाली। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है कि 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों के द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन हुआ। बारेंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो? अनुशीलन समिति थी। क्या थी? अनुशीलन समिति। ठीक है, और ये कब स्थापित हुई है? तो ये हमने अभी देखी थी 1900
2 में। बारिंद्र घोष किससे संबंधित हैं? तो बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? तो हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि अनुशीलन समिति क्या थी। तो ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुशीलन समिति क्या थी। वैसे तो हमें पता है कि अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में है। तो हाँ, बारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था और ये एक क्रांतिकारी संगठन था। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अभी हमने देखा अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? तो वो दिया गया था उनके क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ आपको। जून 1897, ठीक है, कब? जून 1897 में चापेकर बंधु थे। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स, जिसकी क्या कर दी थी उन्होंने? हत्या कर दी थी। ठीक है, रैंड की हत्या को लेकर ये आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की थी। फिर क्या हुआ कि जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया आरोप लगा के, और उन पर फिर क्या हुआ? मुकदमा चला, और मुकदमा जब चला तो उनको 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में क्या हुआ था? भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक जो है वो अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें क्या करा? उपाधि दी। और उपाधि कौन सी दी? तो लोकमान्य की उपाधि दी। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? तो हमें पता है कि ये पूर्वी बंगाल में हुई थी। ठीक है, तो 1908 में क्या हुआ था? बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में स्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। तो अगर बर्रा डकैती पूछा जाए तो उसमें आपका पुलिन बिहारी दास नाम हमें नहीं भूलना है। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसमें भी हमें ये डेट याद रखनी है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में 1908 में किया गया था। ठीक है, जिस समय सारे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, ये सारा जितना भी है वो उसी के टाइम पीरियड का ही है। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के, कहाँ के? बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पे बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या करी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी गई थी इसमें। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ है? हमें पता है कि 1908 में हुआ है। तो इसमें से संबंध किसके साथ है? तो संबंध है प्रफुल्ल चाकी के साथ में। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और कौन थे? खुदीराम बोस थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो वो थे चितरंजन दास। ठीक, चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब चला था मामला? तो ये चला था 1908 में। अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग जो है वो अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, और इस मामले में लगभग 17 लोगों को सजा हुई थी, लेकिन अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का जो बचाव किया था वो चितरंजन दास ने किया था, क्योंकि वही उनका केस लड़ रहे थे। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। यहाँ बात हो रही है एचआरए की, ये याद रखना है, एचआरए की बात हो रही है सिर्फ। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया? कानपुर में। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम एचआरए भी कहते हैं, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी। और एचआरए के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो सचिंद्र सान्याल है, राम प्रसाद बिस्मिल है, जोगेंद्र चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने होंगे। अब बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, तो भाई कहाँ की गई थी? तो अभी हमने देखा कानपुर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का सदस्य नहीं था? तो हमने देखा भगत सिंह एचआरए के सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन शिव शर्मा एचआरए के सदस्य नहीं थे। शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इनके परिवर्तित संगठन, तो हम सबको पता है कि एचआरए को जब परिवर्तित किया गया था तो क्या नाम बन गया था? तो एचआरए जो है ना चेंज होके बन गया था एचएसआरए। क्या बन गया था? एचएसआरए, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इससे वो जुड़े थे शिव शर्मा, लेकिन स्टार्टिंग में एचआरए से वो जुड़े हुए नहीं थे। और यहाँ पे शिव शर्मा के बारे में एक बात है कि उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार किया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा? तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक,
प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने इसको अस्वीकार किया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पे जाने से पहले, और उनको फांसी कब हुई? 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो ये जो सरफरोशी की तमन्ना वाली पंक्ति है ये लिखी गई है रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। गजल की पंक्तियां जो हैं ये शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे और ये गजल उर्दू में लिखी गई थी, जो कि 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो अभी हमने बताया था कौन है, तो वो है बिस्मिल अजीमाबादी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया? तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी और ये कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। ठीक है, और इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग, कहाँ? लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक जगह पे 8 डाउन, कौन सी ये याद रखना है पैसेंजर ट्रेन का नाम? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। और ये घटना काकोरी कांड, जो कि वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस कांड में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हुई? फांसी हो गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हुए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र सान्याल, बख्शी, मुकंदी लाल और ममंत नाथ गुप्त भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ है? तो अभी हमने बताया काकोरी कांड हुआ है 1925 में। ठीक, कब हुआ? 1925 में, और डेट भी याद रखनी है 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो अभी हमने बताया चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो अभी आंसर था चंद्रशेखर आजाद। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां है, नाम तो कई हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है। ठीक है, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड से इसमें यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सूर्यसेन संबंधित नहीं है। काकोरी कांड से रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित है, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित है, अशफाक उल्लाह खां संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन जुड़ा है हमें ये पता होना चाहिए। तो रामप्रसाद बिस्मिल जुड़े हैं, रोशन सिंह जुड़े हैं, अशफाक उल्लाह खां जुड़े हैं, लेकिन भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे से सरकारी वकील थे? तो सरकारी वकील याद रखना है जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक है, काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ है, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA के द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय ही अंतिम था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो देखिए, मुजफ्फर अहमद तो शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी और शौकत उस्मानी शामिल थे, लेकिन M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा जो है वो कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. रॉय, श्रीपाद, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार का पर मुकदमा चला था। किसने कहा कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं? तो ये पंक्ति है वाजिद अली शाह की। तो अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। तो ये गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। सितंबर 1928 चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली
क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूटल बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी और उनका उद्देश्य था सरकार को डराना मात्र। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1928 में। और HRA की कब हुई है? 1924 में। नेक्स्ट, यानी ठीक 4 साल बाद HSRA हो गया। 1924 में HRA हुआ और 4 साल के बाद 1928 में HSRA हो गया। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन है? तो वो है जयप्रकाश नारायण। विजय कुमार सिंह, भगत सिंह, विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगवती सिंह, भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का काम किया। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नियाल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। तो हम इस पर बात कर रहे थे, इंटरप्शन हो गया बीच में। तो यहाँ पर होगा HRA, ठीक है। HRA का हुआ कब है? इसको डिलीट कर। HRA यानी कि बात हो रही है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, जो कि 1924 में स्थापित किया गया और किसके द्वारा? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं HSRA की। तो HSRA ही परिवर्तित रूप है किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, यानी कि HRA का, ठीक है। तो ये ठीक 4 साल के बाद हुई थी 1928 में। किसके द्वारा की गई? तो चंद्रशेखर के द्वारा की गई, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है इसमें। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी भाई? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था, ठीक है। तो भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे आजाद। लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को, कब? डेट याद कर लीजिए, 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं जो है प्राणोत्सर्ग कर दिया, यानी कि स्वयं को गोली मार ली। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह ने। किसने दिया है? भगत सिंह ने, ठीक है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो आपको पता है कि उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो उस समय उनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, बहुत यंग थे वो, ठीक है। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1932 को दी गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां हर साल 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल के द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी?
तो ये सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई है? परिणति किसकी फांसी में हुई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पे लटका दिया गया था। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। तो भाई हमें तिथि के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले लिखा है लाहौर मुकदमा, फिर लिखा है काकोरी मुकदमा, और फिर लिखा है मेरठ मुकदमा, फिर लिखा है कानपुर मुकदमा। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि काकोरी कांड जब हुआ था तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक। और कानपुर कांड हुआ था हमारा 1924 को, ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर वाला जो आपका मुकदमा हुआ था, एक तो हुआ था 1915 में, दो बार हुआ लाहौर वाला केस। तो एक बार 1915 में हुआ और दोबारा हुआ था 1931 में, और मेरठ केस हुआ था आपका 1929 में। अब हमें ये लगाना है भाई। तो पहले तो आ जाएगा कानपुर का मुकदमा, नहीं, लाहौर का पहला मुकदमा आएगा तो 1915 आएगा पहले, ठीक है। तो पहले तो आ जाएगा आपका 1, फिर उसके बाद आपका 1924 कानपुर का मुकदमा आ जाएगा, ठीक। फिर आपका आ जाएगा काकोरी वाला 1925, और फिर मेरठ का आ जाएगा 1929। इसलिए ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, ठीक। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ, और काकोरी 1924 में नहीं हुआ था। हमने अभी पढ़ा था कि 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, और कब? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, और इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4,000 रुपये की, कितने हज़ार रुपये की? 4,000 रुपये की डकैती की। और इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय में निर्णय की तिथियां हैं 1916 और 1930। तो ये सही है आपका, ठीक है। और ए और बी भी आपके सही है, लेकिन आपका डी रॉन्ग था जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद संबंधित हैं, तो भाई ये तो सही है। काकोरी से अशफाक उल्लाह खां हैं, लाहौर से जतिन दास हैं, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस नहीं है, ठीक है। नासिक षड्यंत्र से रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। तो नासिक वाला आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर। तो हमको पता है कि हावड़ा षड्यंत्र केस से तो इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, हावड़ा का होगा जतीन, लाहौर का होगा राजगुरु, दिल्ली का होगा मास्टर अमीचंद, और अलीपुर का होगा अरविंद घोष, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए
ये कैद किए गए थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा और इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया और इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। कितने साल की? 4-4 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी कि IRA की स्थापना करी और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा किया और 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट। चटगांव शस्त्र छापा मार की योजना बनाई थी तो अभी हमने देखा सूरसेन ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित है? तो संबंधित है इसमें सूरसेन। नेक्स्ट। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुखदेव जो है वो उनका जन्म हुआ था 1907 में और फांसी उनको दी गई है 1931 में। ठीक है, तो फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी सुखदेव की? तो 24 वर्ष के थे वो। ठीक, अब आते हैं अशफाक उल्ला खां पे। तो अशफाक उल्ला खां का जन्म हुआ है 1900 में और फांसी दी गई है उनको 1927 में और फांसी के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 27 वर्ष थी। ठीक, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ यानी 1889 में और फांसी उनको दी गई थी 1908 में। फांसी के समय उनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु थी 19 वर्ष। 19 वर्ष 8 महीने 8 दिन। ठीक, हेमू कलाड़ी का जन्म 23 मार्च 1923 को हुआ था। फांसी मिली इनको 1943 में और फांसी के समय इनकी आयु थी 19 साल 9 महीने 28 दिन। तो हेमू कालड़ी और खुदीराम बोस में से खुदीराम बोस जो है वो छोटे थे तो इसलिए इनको यंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं सूची मिलान करते हैं। तो अभिनव भारत समाज, हमें मालूम है कि अभिनव भारत समाज से थे वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से हैं अरविंद घोष, गदर पार्टी सबको पता है कि लाला हरदयाल से संबंधित है और स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं CR दास। नेक्स्ट, फिर से आ जाओ भाई, यहाँ पे संगठन और संस्थापक का फिर से यहाँ पे मिलान करना है। तो अभिनव भारत के कौन है? वीडी सावरकर। मित्र मेला के भी कौन है? वीडी सावरकर, यही बाद में अभिनव भारत बनी थी। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के कौन है? तो S सेन है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, SN सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ मिलाते हैं भाई, सूची मिलानी है। चटगांव शस्त्रागार हमला से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार हमले से संबंधित है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन संबंधित है? एक सेकेंड, तो संबंधित है सूरसेन। ठीक, काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है जतिन दास और गदर पार्टी से हमको पता ही है कि लाला हरदयाल है। ठीक, तो चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। ठीक, काकोरी कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, गदर पार्टी का कब हुआ? तो 1913 में। ठीक, और लाहौर षड्यंत्र कब हुई है? तो ये 1929 के आसपास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन था? तो वो थे आपके जतिन दास। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट।
अब जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है, तो चलिए आज देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जतिन दास भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे, भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है? तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित हैं कल्पना दत्त, जो कि सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अभिनव भारत से हमें पता ही है कि विनायक वीडी सावरकर है, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष हैं और कूका आंदोलन से हैं गुरु राम सिंह। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राय के आलेख में ये उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से दूसरा ही आपका आंसर गोविंद वल्लभ पंत होगा, लेकिन मेन आपके मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, सुमेल करना है भाई संघ और संस्थापक को, तो देख लेते हैं। रिवॉल्ट ग्रुप जानते हैं आप? तो रिवॉल्ट ग्रुप है आपका सूर्यसेन का। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो रही है यानी HRA। तो HRA के बारे में सबको पता है कि HRA से कौन संबंधित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA से थे चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा से थे भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, उन्नीस 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती जो हैं वो नहीं थे। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। लिप्त संगठनों के बारे में बताना है, चलो देखते हैं भाई। तो इसमें आपका अभिनव भारत और अनुशीलन समिति आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थी। ठीक है, नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर चुनें। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद में 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, और सितंबर 1928 में, तो ये सही है, सेकंड में भी आपका सही है, सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा जलाकर फांसी दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दी गई थी गोरखपुर में, है ना। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो फिर से वही क्वेश्चन है, गोरखपुर में। ठीक, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया? तो गोपीनाथ शाह ने।
12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का सफल प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ज्ञात है कि चार्ल्स टेगार्ड 1923 से 1931 तक मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो थी बीना दास। कौन थी? बीना दास। तो जनवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। किसने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कथन है भगत सिंह का। नेक्स्ट, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ये कथन आपका सत्य है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो, आपका टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आज का आपको टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिसके लिए भी ये हेल्पफुल है, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो दूसरों के साथ इसको शेयर करें, दूसरों को मेरा चैनल सजेस्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।